अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और पिछला पार्ट 1 था हमारा, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक कर लिए हुए थे। 3 के थर्ड पार्ट तक पहुंच गए थे। ये हमारे पास है अब नेक्स्ट, तो जिसमें चैप्टर नंबर 12 ही है, लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी पार्ट 2 है। एक्सरसाइज 12.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। थर्ड पार्ट तक हम कर चुके हैं, ये फोर्थ है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x³ माइनस x। अब हमने इसको किस तरह सोल्व करना है, इक्वेशंस मतलब अलजेब्रिक टेक्निक्स लगा के पढ़ना है। इसको सोल्व करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1, ठीक है। ऊपर नीचे वाले को देखें। सबसे पहले नीचे वाला, इसमें से हम ले सकते हैं एक्स कॉमन, अंदर बचेगा x² माइनस 1। ऊपर क्या होगा, ऊपर एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे हम x³ को अलग कर लेते हैं। ये -1 है ना, तो -1 का अगर हम क्यूब लें, मींस 1 का क्यूब लें, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। वो लिख लिया। अब इन दोनों में से ना, ये वैल्यूज़ बची हैं, इनमें से हम 3x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से भी 3 कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से x भी कॉमन आ सकता है, x भी। x² नहीं कॉमन ले सकते हम, क्योंकि इसमें से तो आ जाएगा, इसमें से नहीं आएगा। तो 3x कॉमन लेंगे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, यहाँ से तो माइनस बाहर चला गया ना, तो यहाँ पे x बचेगा। यहाँ पे प्लस था, माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये 3x पूरा ही बाहर चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये देखें, a³ माइनस b³ माइनस 3ax है, b 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 मीन्स a माइनस b। तो ये हमारे पास बन गया x अप्रोचेज टू 1। यहाँ पे ऊपर बन जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x इंटू, ये देखें x² माइनस 1 है, तो a² माइनस b का, इसका स्क्वायर ले सकते हैं हम, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और इंटू a माइनस b। ये देखें, ये एक इस एक के साथ कैंसिल, माइनस वाले के साथ कैंसिल होना था, सॉरी, माइनस वाले के साथ कैंसिल। यहाँ ऊपर क्या बचेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे बचेगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा 1, क्योंकि ये इससे ज़्यादा सोल्व नहीं हो सकता, तो इसकी लिमिट अप्लाई कर दी। ऊपर आया 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, तो आंसर विल बी 0। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x³ माइनस 4x। सेम वैसा क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट टाइम किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें, हम x को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x² माइनस 4, ठीक है। यहाँ से x गया, एक बाहर चला गया, और अंदर कितना बचेगा 2। यहाँ से माइनस ये वाला आ गया 4, ये वाला आ गया, ये वाला x बाहर चला गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ऊपर वाली इक्वेशन बनानी है सेम जैसे हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला यूज़ किया था, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³ सॉरी माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये वाला फॉर्मूला बनाना है हमने। कैसे बनाएंगे, देखें, x का क्यूब एज इट इज़ रहेगा, माइनस ये वाला इधर आ जाएगा, 8 है ना, तो 2 का क्यूब इक्वल होता है 8 के, ठीक है। 2 का क्यूब 8 के इक्वल होता है। इन दोनों में से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लेंगे, एक तो 6 कॉमन ले सकते हैं, दूसरा x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, 6 भी आ गया,
ठीक है, x आ गया, अंदर क्या बचेगा, एक x अंदर बचेगा, यहाँ पे प्लस है, माइनस हमने बाहर लिया हुआ तो इसका साइन हो जाएगा चेंज। यहाँ से हमने 6 कॉमन लिया है तो 12, 6 का टेबल पढ़ेंगे 12 आए तो यहाँ पे आ जाएगा 2x हमने कॉमन लिया हुआ है तो ये आगे ब्रैकेट हो गई क्लोज। देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। यहाँ पे 3ab किस तरह बना है, देखें 3 तो हमारा फॉर्मूले का और 2 हमारा b का और x हमारा जो है a है, ठीक है, तो वो इक्वल होता है 6x के। ठीक है, इसको अब हम कर देते हैं क्लोज, फॉर्मूला को क्लोज कर देते हैं। कैसे होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर आएगा x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x इंटू, देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 था तो 4 हम 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम a प्लस बी और a माइनस बी भी लिख सकते हैं। ये देखें ये वाला इस एक के साथ कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 2। अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस 2, ऊपर वाला 0 हो गया, नीचे आएगा 2 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 8 और आंसर विल बी 0। अच्छा जी, ये हमारे पास 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके अंदर है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखें ऊपर हम इसका क्या कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, देखें x का स्क्वायर इक्वल होता है 4 के, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं माइनस और 1 का लगा देते हैं स्क्वायर, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम इसको सिंपल फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की, 2 और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, 2 इंटू 1 2 एंड ये है 3। कोई से दो नंबर्स ऐसे लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए, 2 प्लस 1, ठीक है, ये देखें 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 की जगह 2 प्लस 1 लिख देंगे और बाकी क्या आ जाएगा सेम, सिर्फ 3 की जगह पे 2 प्लस 1 लिखेंगे। अब देखें अगर 2 प्लस 1 करें तो 3 आता है, सेम बन जाता है ना, लेकिन हमने इसको दोबारा वही नहीं बनाना क्योंकि हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। नेक्स्ट देखें, ये देखें लेट कर लें कि x का स्क्वायर जो है ना ये a के इक्वल है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये इक्वल आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिवाइड कर देंगे, इसको अब ओपन कर देना है। कैसे ओपन करेंगे, -2 और ये x भी है साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 1 और ये क्या है x, ठीक है, प्लस 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर देखें अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है, ये जो माइनस वाला है ना इसको कर सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको हम कर देंगे ओपन, ठीक है, मीन्स फॉर्मूला इसका जो है ना वो हम पुट कर देंगे विच इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। नीचे से हम क्या करेंगे, नीचे से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 2 बचा, यहाँ से x गया, x अंदर बच गया, माइनस ये वाला 2 ये वाला और x एक जो है वो बाहर चला गया। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने x के साथ प्लस करना है तो माइनस को हम कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो कॉमन आ ही सकता है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया हुआ है तो x प्लस है यहाँ पे तो माइनस कॉमन लिया हुआ ना, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 2 आ जाएगा, सेम एज इट इज़, ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। नीचे क्या आएगा, देखें ये दोनों सेम बन गए, अब इट मीन्स कि आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। तो अब क्या करेंगे, इस जो x माइनस 2 है इसको 1 टाइम लिख लेंगे और x माइनस 1 को
1 टाइम लिख लेंगे। ये देखें अब x माइनस वन कैंसिल, नीचे क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सिंपल, अब हम इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जो कि है 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये वाला 1, ये भी 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, ऊपर आया 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय -1 विच इज़ इक्वल्स टू -4 विच इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमारे जो 7 एंड 8 जो पार्ट है ना, इसके 7 एंड 8, उनमें सिंपल हमने रैशनलाइजेशन करनी है, उनमें कोई भी टेक्निक नहीं लगानी खुद से, मीन्स फार्मूलाज नहीं बनाने, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उनके अंदर क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल फैक्टराइजेशन करनी है। तो वो आप लोग कर सकते हैं, नहीं समझ आएगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x की पावर m माइनस a की पावर m। इसके अंदर अगर हम देखें x अप्रोचेज टू a है ना, तो यहाँ पे a हम पुट कर दें, ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये प्लस का ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल आउट होकर 0/0 फॉर्म बना देंगे, ठीक है। अब हमने खुद से कोई ऐसी अलजेब्रिक टेक्निक लगानी है कि जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। लिमिट x अप्रोचेज टू a, हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे x माइनस a से, ठीक है, x माइनस a से, और नीचे वाली वैल्यू को भी सेपरेटली डिवाइड कर देंगे x माइनस a से। सेम से हमने डिवाइड करना है, ठीक है, इससे इस क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये देखें, ये आपको आगे पता चलेगा कि हमने ये क्यों किया, ठीक है। ये देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू a, अब हम इन दोनों पर कर देते हैं सेपरेट लिमिट को, ठीक है, a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a डिवाइडेड बाई लिमिट x अप्रोचेज टू a x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाई x माइनस a, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है, लिमिट x अप्रोचेज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1। सेम इसी तरह ये जो हमारे पास m वाली इक्वेशन है, इसमें हमारे पास किसके इक्वल होगा, m a की पावर m माइनस 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर क्या बनेगा, n a की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, m a की पावर m माइनस 1। n एंड m तो एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है, ये a है, ये a है, ठीक है। इन दोनों की बेसिस सेम है ना, मीन्स के पावर है इनके ऊपर और ये बेसिस सेम है, तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली जो है ना, ये जब ऊपर जाएगी, ठीक है, मीन्स मल्टीप्लाई में जाएगी, तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, मीन्स अगर ये m प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और अगर ये माइनस का है 1 तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। n डिवाइडेड बाई m एज इट इज़, ठीक है, पावर सेम है, ओ सॉरी बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो इनको हम ऐड कर देते हैं, प्लस करेंगे ना तो इनके साइन पे अफेक्ट नहीं होगा कोई भी, तो ये देखें a 1 जो है 1 से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर विल बी n डिवाइडेड बाई m इंटू a की पावर n माइनस m। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उसकी स्टेटमेंट क्या है, अवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स, ठीक है, ये उसकी जो इक्वेशन है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। फर्स्ट पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाई x। ये वाले क्वेश्चन जब आपने करने हैं ना, तो सबसे पहले आपको सिर्फ एक चीज़ का पता होना चाहिए, वो क्या है, देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 1। सिर्फ आप लोगों को इतनी बात का पता होना चाहिए कि लिमिट अप्रोच, वो जो लिमिट है x अप्रोच कर रहा हो 0 को, ऊपर साइन के साथ कोई वैल्यू, मीन्स उसका कोई भी एंगल हो सकता है वो हो, डिवाइडेड बाय वही एंगल हो,
ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। सिर्फ आपने ये वाली इतनी जो स्टेटमेंट है ना, या इतना फॉर्मूला कह लें, इसको आप लोगों ने याद रखना है। देखें यहाँ भी लिमिट है, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन है, साइन के साथ एक एंगल है जिसे हम 5x कह रहे हैं, नीचे x है, नीचे हमें 5x चाहिए। क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले तो 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करा देंगे और 5 के साथ डिवाइड भी करा देंगे। ठीक है, ये जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको साइड पे ले आए ज़रा। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम, क्योंकि इसका हमारे साथ कोई मीन्स इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है इस 5 की, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। ये जो x है ना, इसके साथ हमें 5 चाहिए, तो साइन 5x डिवाइडेड बाय 5x हो गया कंप्लीट। देखें साइन के साथ एंगल है और वही एंगल क्या हो रहा है, डिवाइड, और लिमिट है x अप्रोच कर रहा है 0 को। तो जब हम इस लिमिट को अप्लाई करेंगे, सिंपल आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लिखना है और यहाँ लगा देना है 1, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 5। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लिमिट है, x भी और 0 का अप्रोच कर रहा है, साइन x है और x के साथ ही एंगल के साथ ही डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको सिंपल 1 कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखेंगे एक जो छोटा सा 0 टाइप कुछ बना हुआ ना, ये यहाँ पे काम ख़राब करेगा, ये इसको सिंपली 1 होने नहीं देगा। इसका क्या मतलब है, हमारे पास एक 1 ये जो डिग्री है ना, ये इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन के। हमने इसको रेडियन में लेके आना है। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल है पाई ओवर 180 रेडियन के। तो जब लेट कर लें, यहाँ पे x है, ठीक है, तो x की ये होगा इक्वल, हम इधर x लगाएंगे, पाई बाय 180 रेडियन, इसका आंसर हो जाएगा। ये 1 है, तो 1 डिग्री इक्वल है पाई ओवर 180 रेडियन के। तो x डिग्री किसके इक्वल होगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा पाई बाय 180 रेडियन के। इसको अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वाली वैल्यू को। क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन, अब इस x की डिग्री जो है ना, इसको हम इसके इक्वल लेंगे, मीन्स x पाई बाय 180। ठीक है, हमने इसको रेडियन में लेके आना था, तो वो हम ले आए हैं। नीचे क्या है, x। अब ये इक्वेशन कुछ ऐसी लग रही है कि लिमिट x अप्रोच भी कर रहा है 0 को, साइन भी है, उसका एंगल भी है, और नीचे एक वैल्यू है। इस नीचे वाली वैल्यू को हमने ये वाली वैल्यू बनाना है। ठीक है, x तो इसमें है, लेकिन पाई बाय 180 नहीं है। पाई बाय 180 जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कुछ भी करा सकते हैं। हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, और साइन x पाई बाय 180 डिवाइड, इसके साथ हम इसको डिवाइड भी करा लेते हैं। मीन्स देखें, ये जो है ना, ये वाला तो हो गया मल्टीप्लाई, और ये वाला डिवाइड में आ रहा था, तो डिवाइड में x है तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय x इंटू पाई बाय 180। तो मीन्स एंगल जो है वो डिवाइड में आ गया, तो पाई बाय 180 एज इट इज़। ये वाली जो सारी इक्वेशन है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग, ये वाला फॉर्मूला है, इसको यूज़ करते हुए आप लोग 1 के इक्वल इसको कह सकते हैं। तो आंसर विल बी पाई बाय 180। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसका लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे थीटा आ गया हुआ है, सेम वही रहेगा सारा कुछ। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये देखें, अगर हम एज इट इज़ जो है ना लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1 विल बी 0। तो हमने ऐसा कुछ करना है कि ये जो माइनस हो रहा है ना, ये किसी तरीके से प्लस में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर 1 माइनस कोस है, तो 1 प्लस कोस थीटा के साथ हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
अब इसका क्या करेंगे हम, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा देखें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर भी ले सकते हैं। नीचे साइन थीटा प्लस इंटू 1 प्लस कोस थीटा भी लिखा जा सकता है। इसको देखें ऊपर क्या बन गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत यूज़ होता है, सिंपल है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बेसिक सा एक फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएं इक्वेशन के, तो वो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये वाला फॉर्मूला लिख के आप इसको साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल भी कह सकते हैं। ये देखें, एक साइन के साथ कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, साइन 0 1 प्लस कोस 0। अच्छा जी, साइन 0 हो गया 0 के इक्वल, 1 प्लस कोस 0 हो गया 1 के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू 0/2 एंड 0। आंसर विल बी 0। अच्छा जी, ये हमारे पास 4 पार्ट है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू π/4 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस π/4। इसके अंदर देखें, अगर मैं एक्स की वैल्यू π/4 पुट कर दूं, ठीक है, तो π/4 माइनस π/4 कैंसिल, नीचे 0 आएगा और वो इन्फिनिटी हो जाएगा। हमने इसको इन्फिनिटी नहीं बनाना, ये 0/0 फॉर्म बनती है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व किस तरह करेंगे, सोल्व हम ऐसे करेंगे इसको कि π/4 जो है ना, अगर ये देखें एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा कोई भी एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल्स हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल आएगा साइन अल्फा इंटू कोस बीटा के माइनस कोस अल्फा साइन बीटा के। ठीक है, ये देखें यहाँ पे साइन अल्फा भी है, कोस अल्फा भी है, मीन साइन अल्फा भी है हमारे पास और कोस अल्फा भी है। कोस बीटा और साइन बीटा चाहिए हमें। सिंपल हम क्या करेंगे, इधर π/2 से √2 से मल्टीप्लाई भी करा देंगे और √2 से डिवाइड भी करा देंगे। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस π/4, ये आ गया। ये ऊपर वाला √2 है, इसको हम बाहर ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूशन ही नहीं है इसके सोल्व होने में। ठीक है, तो इसको हम बाहर ले आएंगे, डिवाइड कराएंगे ना जब, तो ये देखें साइन एक्स इंटू 1/√2, इसके साथ भी डिवाइड करा देते हैं माइनस, और कोस के साथ भी इसको डिवाइड करा देते हैं इस तरह। अब अगर देखा जाए तो 1/2 को हम जब कॉमन लेंगे, दोनों में से बाहर ले लेंगे, तो ये इसके साथ कैंसिल होकर फिर ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारी जो है ना प्रीवियस स्टेट आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये अफेक्ट नहीं करेगा हमारे क्वेश्चन को। तो आगे देखें कि हमारे पास जो साइन π/4 होता है वो इक्वल होता है 1/√2 के, और जो कोस π/4 होता है वो भी इक्वल होता है 1/√2 के। π/4 क्या होता है, 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री भी 1/√2 के इक्वल होगा और कोस 45 डिग्री भी 1/2 के जो है ना वो इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर साइन एक्स इंटू हम यहाँ पे कोस, क्योंकि हमें यहाँ पे कोस चाहिए ना, तो कोस π/4 यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो 1/2 के इक्वल है, माइनस कोस एक्स एज इट इज़, यहाँ पे हमें साइन चाहिए। ठीक है,
साइन, और बीटा हमारे पास यहाँ पे π/4 है, यहाँ पे भी साइन 1/2 जो है ना वो साइन π/4 के इक्वल होता है। ये आ गया। √2 को सेम रहने दें, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेज टू π/4 भी एज इट इज़ रहेगा। ये वाला जो है ना साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस बीटा साइन अल्फ़ा, ये इक्वल हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो साइन अल्फ़ा क्या हमारे पास x है और बीटा है π/4, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि जी साइन के साथ जो एंगल है वो डिवाइड भी हो रहा है, तो हम इसको 1 के इक्वल कर देते हैं। कि अभी 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x जो है ना वो π/4 को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच नहीं कर रहा। तो हमने इसको 0 को अप्रोच कराना है। कैसे कराएंगे? यहाँ पे x माइनस π/4 को लेट कर लें थीटा के इक्वल। क्या करना है? लेट कर लें थीटा के इक्वल। अब जो x है ना, ठीक है, वो अप्रोच करेगा π/4 को, ठीक है। x अप्रोच कर रहा है π/4 को, ये वाला, ठीक है। तो थीटा किसको अप्रोच करेगा? थीटा हमने अप्रोच कराना है 0 के इक्वल, मीन्स 0 को अप्रोच कराएंगे ना। तो √2 लिमिट यहाँ पे हम लेंगे थीटा अप्रोचेज टू 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा साइन, ये देखें x माइनस π/4 हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ? थीटा के। थीटा आ जाएगा डिवाइड में भी आ जाएगा थीटा। तो ये जो है ना अब इक्वल हुआ है 1 के, ठीक है। तो आंसर विल बी √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसमें ना सारी गेम जो है ना वो फॉर्मूलाज की है, फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद आप लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्मूला है हमारे पास वो यूज़ होगा कोस p, लेट कर लें ये ax जो है ना वो हमारे पास p की इक्वल है माइनस कोस q, ठीक है, ये इसके इक्वल। तो कोस p माइनस कोस q किसके इक्वल होगा? ये देखें ज़रा, -2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये 2 अलग से डिवाइड नहीं हो रहा, ये इसका एंगल है, ठीक है ना। p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 जो होगा ना वो साइन का एंगल होगा, इसको हमने छेड़ना भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब देखें कोस ax माइनस कोस bx को हमने इस फॉर्मूला में लेके आना है, मीन्स -2 साइन p क्या है हमारे पास? ax, फॉर्मूला का p, q क्या है? bx, और ये वाला 2 है, इससे हम करेंगे इसको डिवाइड। नेक्स्ट ये वाला साइन आ जाएगा, ये वाला, फिर से एंगल्स जो हैं उनको कर देंगे हम माइनस और डिवाइड कर देंगे 2 से, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये वाला जो माइनस है ना बच्चों, ये देखो ज़रा, ये वाला जो माइनस है इसको हम -2 को हम बाहर ले आते हैं, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है, यहाँ ले आते हैं। अंदर क्या बचेगा? साइन, ऐसा करें कि यहाँ से x को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x को कॉमन ले लेते हैं, वो आ जाएगा यहाँ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, यहाँ का भी x हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? -2 एज इट इज़। अब देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये जो है ना इतना, मीन्स ये वाला इतना, साइन x a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसको हम क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं इस तरह, ठीक है, और एक x को इसके नीचे डिवाइड करा लेते हैं, ठीक है। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये वाला देखें अब, साइन
एक्स इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स। आ गई है समझ आप लोगों को? देखें ज़रा, इसके नीचे हमने सेपरेट जो है ना लिमिट अप्लाई कर दिया और इसके साथ हमने सेपरेट कर दिया। अब आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 सिर्फ ऊपर है एंगल में, हमें नीचे भी चाहिए तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई वाला बाहर निकाल लेंगे और डिवाइड वाला जो है ना वो इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया और डिवाइड वाला इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया। डॉट, अब a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है, इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। मल्टीप्लाई वाला बाहर निकाल लेंगे और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और डिवाइड जो हो रहा होगा ना उसको हम नीचे वाले x के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब सिंपल -2 है इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये देखें, ये जब इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना इतने एरिया पे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन का जो एंगल है वो नीचे डिवाइड भी हो रहा है तो वो आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, -2 a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। देखें ये -2 एज इट इज़, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 4, ऊपर क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। आप लोग सेपरेटली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a को a से करें फिर इस a को b से करें फिर b को a से करें b को b से करें तो आंसर यही आएगा आपके पास। ठीक है, ये इसके साथ कटिंग हो जाता है तो आंसर आएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र डिवाइडेड बाई 2 और साथ में ये माइनस, चाहें तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज के ना क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं तो हम जो यहाँ तक इसको वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है ना मींस क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट से फॉरवर्ड हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं पार्ट 3 में। ओके जी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस जो है ना आपको टाइम से मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।